हरिओम। जय श्री हरि। माघ मास की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है, जो सनातन धर्म में अत्यंत पावन, पुण्यदायी और मोक्षदायिनी मानी जा गई है। यह तिथि तप, त्याग, दान, स्नान, जप और भक्ति का दिव्य संगम है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ पूर्णिमा के दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी हजारों यज्ञों के समान फल देता है। माघ पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व पवित्र नदियों में स्नान का है। विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और तीर्थराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत फलदायी है। पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि, मन, वचन और कर्म की शुद्धि, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली तिथि और भक्ति और वैराग्य की भावना का विकास है। इस दिन दान पुण्य का एक विशेष महत्व है। अन्न का दान, वस्त्र दान, तिल दान, दीप दान, गौदान, ब्राह्मण सेवा और संत सेवा करने से जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। माघ पूर्णिमा हमें सिखाती है कि भक्ति, सेवा और श्रद्धा ही सच्चा धर्म है। यह तिथि आत्मा के जागरण, अंतःकरण की शुद्धि और भगवान से प्रेम का पर्व है। तो आइए माघ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि धर्म के मार्ग पर चलने का, भक्ति में लीन होने का और अपने जीवन को पुण्य, शांति और सद्गुणों से भरने का। माघ पूर्णिमा माघ महीने का अंतिम दिन होता है। इसके बाद से फाल्गुन मास प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की भावना बनी हुई है। इस बार पूर्णिमा की तिथि 1 और 2 फरवरी दोनों दिन पड़ रही है। ऐसे में लोग काफ़ी कंफ्यूजन में भी हैं। माघ की पूर्णिमा 1 फरवरी को मनाएं या 2 फरवरी को मनाएं। 1 फरवरी को रविवार है, तो ऐसे में रविवार के दिन पूजा कैसे की जाए, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में तुलसी जी और पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, दीपदान भी किया जाता है और जल भी अर्पित किया जाता है। तो अगर रविवार के दिन पूर्णिमा करते हैं तो पूजा फिर कैसे करें। वहीं इस बार माघी पूर्णिमा पर भद्रकाल भी लगने रह रहे हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समय माना जाता है, क्योंकि भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर रहेगा। इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन अधिकतर लोग गृह प्रवेश या नए काम की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में भद्रा काल लगने के कारण नए काम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं और प्रायः उन्हें इस कार्य को करने से बचना भी चाहिए। नहीं तो कई बार जो कार्य में हम करते हैं उसमें असफलता ही प्राप्त होती है और कई बार तो इतनी विघ्न बाधाएं आती है, उस कार्य को सफल करना असंभव लगने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी रविवार सुबह 5:54 से शुरू हो रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 2 फरवरी सोमवार को सुबह 3:41 पर होगा। ऐसे में इस बार 1 फरवरी रविवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। इस दिन आप श्री सत्यनारायण व्रत का कथा सुन सकते हैं, उस व्रत को रख सकते हैं। जानते हैं कि 1 फरवरी का पंचांग क्या है। 1 फरवरी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। इस दिन शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:08 से 1:20 तक रहेगा, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने या पूजन आदि करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रीति योग इस दिन सुबह 10:18 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग का प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही अब जान ले अशुभ मुहूर्त का, तो राहु काल का समय 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। साथ ही भद्रा काल इस दिन सुबह 7:08 से शाम 4:42 तक रहेगा। तो इस दौरान आप केवल पूजा पाठ संबंधी कार्य कर सकते हैं, पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई नया कार्य आरंभ करना है तो अपने जीवन से जुड़ा हुआ, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए यदि आप कोई नए चीज़ की खरीदारी भी करना चाहते हैं तो हो सके तो भद्रा काल के समय में न करें। नहीं तो भद्रा काल में शुरू किए गए कार्यों में हमेशा परेशानी और बाधाएं बनी रहती हैं। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:50 से 7:09 तक रहेगा। शाम की पूजा जिसमें गोधूली मुहूर्त आती है
शाम 5:58 से 6:24 तक रहेगा और शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त के अलावा शाम में 7:20 के बीच में भी कर सकते हैं। यानी शाम 5:58 से 7:20 के बीच में आप पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला दीपदान पूजन आदि कर सकते हैं। बिना चंद्र देवता की पूजा के पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा माना जाता है। तो 1 फरवरी रविवार को चंद्र उदय का समय 5:43 पर होगा। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। चंद्र उदय का समय कई बार शहरों के हिसाब से कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। ऐसे में आप जिस जगह रहते हैं अर्थात अपने स्थानीय समय के अनुसार चंद्र उदय का समय देख लीजिएगा और उसके बाद आप चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। भद्रा काल के दौरान आप अपनी जो दैनिक पूजा पाठ है आप उसे कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। परंतु बहुत लोग हैं जो भद्रा काल को बहुत अधिक विचार करते हैं। तो ऐसे लोग भद्रा काल के शुरू होने से पहले या समाप्ति के बाद अपने घर में जो भी आयोजन कराना चाहें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा या पूर्णिमा व्रत कथा तो आप उसे कर सकते हैं। चूँकि रविवार के दिन तुलसी जी और पीपल में जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही पीपल की पूजा रविवार के दिन होती है। ऐसे में आप क्योंकि सोमवार के दिन भी कुछ देर तक पूर्णिमा की तिथि बनी हुई है तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले तो आप सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय होने तक पीपल की पूजा कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। वहीं रविवार के दिन आप मानसिक रूप से पीपल के वृक्ष के पास जाकर वहाँ पर आप का ध्यान करके प्रणाम कर सकते हैं। तो इस तरह से पूर्णिमा की पूजा आप इस बार कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स